यहाँ पर कोशिका चैप्टर है और कोशिका में सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका का खोज सबसे पहले क्या हुआ है, अर्थात सेल। तो 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका का ऐसा खोज हुआ है और खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक द्वारा सबसे पहले क्या हुआ? कोशिका का खोज हुआ। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को कहाँ देखा? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका जो देखा वह आपको ऐसे छाल में देखा था। सबसे पहले याद रखना है कि जो 1665 में जो कोशिका का जो खोज हुआ था वह एक मृत कोशिका का खोज हुई थी। याद रहेगा क्या खोज हुआ था? मृत कोशिका। मतलब कि मृत कोशिका ने किसी तरह से देखा गया था और ये रॉबर्ट हुक द्वारा इसी तरह से देखा गया था, वह ऐसे कॉर्क में देखा गया था, अर्थात पेड़ के जो छाल होते हैं उसी छाल में इसी तरह से मधुमक्खी के छल्ले के जैसा ऐसा देखा गया। और उन्होंने सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने इसका नाम क्या रखा? ये कोशिका रखा। इसीलिए कोशिका का सबसे पहले खोज करने वाला या कोशिका खोजकर्ता जो है रॉबर्ट हुक का ही सबसे पहले नाम आता है। हालांकि ये मृत कोशिका, तो इस तरह से उसको ऐसे दिखाई दिया और पहली बार उन्होंने नाम जो है नाम रखा इसे कोशिका। अब उसके बाद जब जीवित कोशिका की बात आता है तो जीवित कोशिका का जो खोज हुआ वो सबसे पहले ऐसे यहाँ पर लियोन हुक द्वारा खोजा गया। देखिए यहाँ पर है कि जीवित कोशिका का जब बात आता है तो सबसे पहले आपको 1674 ईस्वी में, देखिए यहाँ पर जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में एंटनी वैन लीवेनहोक द्वारा किया गया था। और इन्होंने सबसे पहले कहाँ देखा था? शैवाल में देखा था। शैवाल पानी में जो होता है उसी में से इन्होंने सबसे पहले देखा। तो पहला हो गया कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा से कोशिका देखा गया जो पेड़ के छाल में मधुमक्खी के छत्ते के जैसा देखा गया। और दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका का जो खोज हुआ वह एंटनी वैन लीवेनहोक ने से, हाँ लीवेनहोक भी अगर आप याद रखते हैं तो अगर ऑप्शन क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर ऐसे टिक लगा सकते हैं या आप इसको लिख भी सकते हैं, पूरा नाम अगर नहीं भी लिखेंगे तो ये कहाँ देखा? शैवाल में देखा, पानी का जो शैवाल होता है उसी में देखा। और उसको जब यहाँ पर माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या हुआ? उसका नाम रखा शैवाल स्पिरोगिरा के रूप में यहाँ पर उसका ऐसे देखा था। अब यहाँ पर दो चीज आ गया। पहला आ गया कि सबसे पहले कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में से रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। उसके बाद वो जो खोजा हुआ है से मृत कोशिका था, जीवित कोशिका खोज सर्वप्रथम आपको यहाँ पर 1674 ईस्वी में, मतलब 9 साल के बाद ऐसे जीवित कोशिका का खोज हुआ लीवेनहोक द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग आते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो अगर हम ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका जो है आपको शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या चीज है? शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए ये यहाँ पर है शुतुरमुर्ग का अंडा जो लगभग आपको 2 से 2.5 केजी तक का होता है इसका, ये सबसे ऑल ओवर। तो ये हुआ शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन जब मनुष्य की बात करते हैं, जब मनुष्य में आता है कि मनुष्य का सबसे यहाँ पर है से बड़ी कोशिका कौन है, तो मनुष्य का सबसे बड़ी कोशिका जो है वह है से अंडाणु है। कौन है? अंडाणु। और मनुष्य का जो सबसे छोटी कोशिका है वह है से शुक्राणु है। दो चीज आ गया। मनुष्य की जब बात आता है तो मनुष्य में सबसे जो है से बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका है से शुक्राणु है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे लंबी कोशिका है से आपको न्यूरॉन है। कौन है? न्यूरॉन। तो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 चीज देखिए, आपको सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी। तो यहाँ पर लंबी और यहाँ पर बड़ी में अंतर है, क्योंकि लंबी के कहने का मतलब हुआ कि ये जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस तरह से, जैसे अगर इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, जैसे ए आपको है और एक ए है। देखिए यहाँ पर देखने में क्या है, एक तरह से ये छोटा, मतलब इतने ही एरिया में है, और ये ऐसे लंबा है। मतलब लंबा का मतलब हुआ कि वो उसका मतलब साइज से मतलब नहीं है, वो बहुत लंबा हो गया। लेकिन अगर बड़ा की बात करेंगे तो बड़ा ई होगा और लंबा ई होगा। भले इसकी लंबाई बड़ी है लेकिन अगर ऑल ओवर बात करें तो बड़ा इसको हम बोलेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे लंबी कोशिका की जब बात करेंगे
जो न्यूरॉन है और वो है आपको सबसे लंबी कोशिका में आता है, जो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका ये है। तो यहाँ पर वही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे जो यहाँ पर है शुक्राणु जो है सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका है। तो बस कोशिका में आज इतना ही, फिर हम